हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो थी अपनी, उस क्लास के अंदर आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज के बारे में नॉलेज ली। अब देखिए, जो बोर्ड का आपका एग्जाम होता है उसमें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं और उसको थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा उस न्यूमेरिकल्स में ट्विस्ट डाल दिया जाता है। दैट मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसको बना दिया जाता है। उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और उसके जो रूल्स हैं किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे उनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक से जिसका नाम है हमारा हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेज। एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेज है जिसके अंदर पैरेलल और सीरीज मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। उसके उस पूरे सर्किट के अंदर जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उनमें जो ग्रुप बन गया है उस ग्रुप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा और पहले हम उस स्टेप्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, कुछ इजी न्यूमेरिकल्स और कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स लेंगे जो मैं आपको सोल्व करके यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो उनमें से सबसे पहली जो स्टेप है उसकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे फर्स्ट वन, इमेजिन ए करंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट में करंट को इमेज करेंगे। इमेजिन ए करंट I flowing through in the circuit, flowing through in the circuit। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है, इन स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल्स का। सेकंड जो स्टेप है उसमें ये जो करंट आपने अज्यूम किया है, इस करंट को हम एज ए ब्रांचेज, जो ब्रांच बनी हुई है अलग अलग, उन ब्रांच में हम इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस करंट को। तो हम लोग लिखेंगे सेकंड स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट द करंट in the circuit such that total current comes out। ये आपकी सेकंड स्टेप रहेगी इसके अंदर। ये जो स्टेप है ये सेकंड टाइम में हमें यूज लेनी है। सबसे पहले करंट को अज्यूम करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नंबर थर्ड, अब जो स्टेप आ रही हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इनको बहुत अच्छे से समझना है हमें। नंबर थर्ड में हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस कौन से वे में कनेक्टेड है, सीरीज में है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो थर्ड जो स्टेप है उसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंसेज थ्रू विच नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। एक मिनट, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम इसको लिख देते हैं जैसे फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट सोल्व फॉर दोज रेजिस्टेंसेज which can be clearly identified
identified as connected in series or in parallel, as connected in series or in parallel, ठीक है, ये हमारा रहेगा थर्ड स्टेप। अब इस स्टेप के बाद में हमें ये पता करना है कि इनको पहचानेंगे कैसे हम लोग कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो उस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एक और स्टेप बनाया, नंबर 4। इसमें हम क्या करेंगे, रजिस्टेंसेज थ्रू which resistances through which same current through which same current passes are in series। देखो जब हमने ये कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, तब जो सर्किट डायग्राम बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि R1, R2, R3 जितने भी रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड थे उनमें फ्लो होने वाला करंट सेम था। तो वही सिचुएशन यहाँ पे हम काम में लेंगे। मतलब जो रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड है, अगर उससे पास होने वाला करंट सेम है तो हम उन रेजिस्टेंसेज को सीरीज में कनेक्टेड मानेंगे, और अगर डिफरेंट है तो हम उनको पैरेलल में मानेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम पैरेलल का भी एक लिखते हैं। पैरेलल में कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा था, उसमें करंट डिफरेंट था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, उनके ऊपर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जितने भी रेजिस्टेंसेज पैरेलल में कनेक्टेड थे वो सेम था। तो उसको हम यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ले लेंगे। तो इसके बाद में सीरीज एंड रेजिस्टेंसेज across which potential difference in the same are in parallel, ये हो गई आपकी अगली स्टेप, ठीक है। सेम आर इन पैरेलल। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप, फिफ्थ स्टेप की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम क्या करेंगे, जब ये सब कुछ आइडेंटिफाई हो जाए तो सबसे पहले सर्किट में किसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम सबसे पहले सोल्व करेंगे नाउ सोल्व फॉर द पैरेलल रेजिस्टेंसेज। नाउ सोल्व फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेज। पैरेलल रेजिस्टेंसेज कौन से होंगे पैरेलल रेजिस्टेंसेज? दोज रेजिस्टेंसेज, एक बार फिर से नोट कर देता हूं यहां पे, रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल which has same potential difference across them, same potential difference across them। ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। अब एक बार इसको रीड करके देख लीजिए जरा, मैं रीड कर रहा हूं यहां से, आप लोग भी साथ साथ देखो। फर्स्ट स्टेप, इमेजिन ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट। फर्स्ट स्टेप में ये करना है। सेकंड स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन द सर्किट सच दैट टोटल करंट कम्स आउट। थर्ड स्टेप, फर्स्ट सोल्व फॉर दोज रेजिस्टेंसेज विच कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल।
जो साफ साफ नजर आ रहे हो पैरेलल और सीरीज में, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फोर्थ स्टेप, रेजिस्टेंसेस थ्रू विच सेम करंट पासेज आर इन सीरीज, जिनमें सेम करंट फ्लो हो रहा है वो सीरीज में है। एंड रेजिस्टेंसेज अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेम आर इन पैरेलल, और जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है वो सब पैरेलल में है। फिफ्थ स्टेप, नाउ सोल्व फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेज, दोज रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल विच हैज सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। ठीक है, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमें यूज में लेने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। अब हम एक न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। देखो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा न्यूमेरिकल लेते हैं। हाँ जी, तो अपना जो न्यूमेरिकल है वो देखिए मैंने यहां पे लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ही डायग्राम गिवन है। इसकी कुछ वैल्यूज हैं हमारी, जैसे इस वैल्यूज को हम लोगों ने डिनोट किया, जैसे ये 2 ओम है, ये 7 ओम है और ये 3 ओम है, इस तरीके से। ठीक है, और अब हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले करंट डिनोट करेंगे। ये लीजिए आई डिनोट कर दिया, ठीक, और यहां भी आई डिनोट कर दिया, बाहर निकलता हुआ कम्स आउट टोटल करंट दिखा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकंड स्टेप में करंट को। ये देखिए ये जंक्शन बन गया यहां पे, और ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है। यहां से माना I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहां से माना I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां भी I2 करंट आया, यहां भी I1 करंट आया, इसमें I1 आया, इसमें भी I1 आया। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा, ये हो गया। अब थर्ड जो स्टेप थी उसमें क्या बताया गया था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैरेलल में है और कौन सा सीरीज में। तो पैरेलल सीरीज के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि ऐसे कौन से रेजिस्टेंस हैं इसके अंदर जिसके अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए यहां से चलना शुरू किया, इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये वाला जो है इसमें डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पहले इन दोनों का सॉल्यूशन निकालते हैं और एक इक्विवेलेंट आप क्या बनाएंगे, इसका एक और सर्किट बनाएंगे। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हमने बनाया यहाँ पे, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है आपका सीरीज के लिए। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10 ओम। 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10 ओम। ये पूरी की पूरी ब्रांच जो है ये एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है, इनका इक्विवेलेंट निकल गया है, वो है 10 ओम। तो इसका डायग्राम कैसे बना देंगे आप, इस तरीके से बना देंगे हम लोग। ये एक सीधी लाइन खींची हमने, ये लीजिए, यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे B लिखा, और यहाँ पे आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये है आपका 2 ओम। यहाँ से I करंट, यहाँ से भी I करंट। अब यहाँ से हमने इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया है, तो ये एक सिंगल बन गया है। इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया, ये I2 हो गया, ये I1 हो गया, और ये बन गया 10 ओम। इज दैट क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन आ गया थर्ड स्टेप तक। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन तो देख लिया हमने, अब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सर्किट के अंदर, उनके ऊपर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अब देखिए अगर इसके ऊपर अप्लाई करें पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से, तो ये देखिए आप इन दोनों के ऊपर अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 ओम और 2 ओम, दोनों के ऊपर सिमिलर है। तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, देन सॉरी 1/RP ऐसे लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो 1/10 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 10, तो आ गया 5 प्लस यहां से कितना 5 प्लस ये आ गया 1 प्लस 5 ऐसे आ गया 1 प्लस 5, दैट मीन्स 6/10 किसके इक्विवेलेंट आया, 1/RP
ये आया आपका 1/RP के इक्विवेलेंट 6/10। देन RP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/6, इनको कैंसिल कर दिया हमने तो 5/3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतने ओम आ गई है, ये इतने ओम। ये इस सर्किट का सॉल्यूशन हो गया। A से B के बीच में कितना है रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5/3। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल निकालते हैं हम लोग। अब एक और न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो सबसे पहले हमने करंट अज्यूम किया I, ये I करंट, ये I करंट, यहां से करंट डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको I1 मान लिया और इस वाले को I2 मान लिया। यहां से करंट I1 आया, यहां से करंट I2 आया और टोटल करंट I हो गया, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि सिमिलर करंट किस किस में फ्लो हो रहा है। इसमें I फ्लो हो रहा है, इसमें सिमिलर कहीं फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम किस किस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो यहां से देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल है। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि हमें फिगर को देख के आइडिया नहीं लगाना है। जैसे फिगर तो ऐसे भी हो सकता है, आप लोग सोचते होंगे कि इस तरीके से देखना। मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूं ऐसे, और मैंने यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। देखिए ऐसे, ये लीजिए एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है मेरा R2, ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3, ये चौथा रेजिस्टेंस है R4 और ये पांचवा रेजिस्टेंस है R5 एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं। ये पॉइंट ले लिया आपने A और ये पॉइंट ले लिया आपने B। अब देखो देखने पे ये हमें एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं। हमें फिगर को देख के आइडिया नहीं लगाना है बिल्कुल भी, हमें कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो यहां से करंट I फ्लो करवाया, इसमें भी I आया, यहां भी I आया, इसके अंदर भी I आया, फिर यहां बाहर निकला I, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I बाहर निकला, I आ गया, यहां भी I, यहां भी I, यहां भी I, यहां भी I और फाइनली I। सब के सब रेजिस्टेंसेज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिमिलर है। इसका मतलब ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड है, ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें करंट का डिफरेंस नहीं आ रहा है, सिमिलर करंट फ्लो हो रहा है। ये चीज हमें देखनी है। कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखा तो समझ में आया, अगर वैसे देख रहे हैं तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो आपको फिगर देख के आइडिया नहीं लगाना है। अब मान लीजिए कि यहां भी कोई कनेक्टेड हो ऐसे, यहां भी हो ऐसे, यहां भी हो ऐसे, और यहां भी हो इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 5 हो गया, R6, R7, R8, R9, सब के सब देखिए आप दोबारा से चेक कीजिए, सारे के सारे एक जगह ही कनेक्टेड हैं, मतलब एक ही करंट फ्लो हो रहा है सब में। अब वैसे भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिए, और एक कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। क्या करें, यहां से इसको पकड़ा, यहां से इसको पकड़ा और सीधा कर दिया वायर। समझ रहे हैं ना आप? यहां से बी को और ए को पकड़ा और ऐसे सीधा कर दिया, ऐसे। समझ में आया कुछ? सीधा करते ही ये सारे के सारे कैसे हो गए, ऐसे एक लाइन में हो गए। उस केस में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को वाले कॉन्सेप्ट को यूज में लेके इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमने देखा तो हमें पता चला कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले इनका सॉल्यूशन निकाला हमने। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, देखो यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू LCM आ गया 12, ठीक। यहां से 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5/12, ठीक। और RP इज इक्वल्स टू हो गया 12/5 ओम, ठीक है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 12/5
ओम। अब इस डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट निकल गया है तो इन दोनों का एक ही रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं हम। इनका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर हम बनाए तो ये ए पॉइंट है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर ये इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका कौन सा 12/5 ओम, और ये आपका बी पॉइंट है। अब देखिए इजी हो गया कि नहीं हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अब ये ए है, अब इसका इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, दोनों सीरीज में है तो 2 + 5 12/5, एलसीएम आ गया 5, तो 10 + 12/5 इज इक्वल्स टू 22/5। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 4.2, हाँ 4.4 के लमसम आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ गया आपका। इस तरीके से हमें इनका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखिए ये एक सिंपल एग्जांपल बता रहा था, अब थोड़ा टिपिकल लेते हैं, थोड़ा और टिपिकल वाला एग्जांपल लेते हैं, उसमें कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ जी, देखिए अब थोड़ा सा हल्का सा हम थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, करंट निकालना है हमें बैटरी से, जो ड्रॉ हो रहा है करंट, जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहां से करंट जा रहा है I, और यहां से करंट बाहर निकल रहा है I। इस तरीके से इस I की वैल्यू निकालनी है। तो ओम्स लॉ के बारे में आपने सुना है, आपको पता भी है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR, देन I इज इक्वल्स टू V/R। ये फॉर्मूला इक्वेशन फर्स्ट बना दिया हमने। अब I निकालना है आपको, V आपको गिवन है 6 वोल्ट, लेकिन R आपको गिवन नहीं है, क्योंकि R क्या होगा, R इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और उसकी वैल्यू यहां पे पुट करनी है। किसी सिंगल R को तो ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे R जुड़े हुए हैं, तो उस केस में हम R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे इस सर्किट का। ठीक है, और उसको यहां पे डाल देंगे तो I निकल के आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। देखो अभी तक आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करके बताए हैं। तो सबसे पहले हम करंट को ड्रॉ करते हैं। देखिए करंट I जा रहा है, यहां भी I है, यहां भी I है, लेकिन यहां आते ही करंट डिवाइड हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक, अब यहां से ये I2, इसमें भी I2 है, और यहां भी I2 है, और यहां भी I1 है, और इसमें भी I1 है। अब दोनों करंट यहां पे मिलके दोबारा से I हो गए, फिर यहां पॉइंट पे पहुंचे, फिर से यहां पे I1 आ गया, यहां पे I2 आ गया, और इसमें आए, इसमें I2 आ गया, और इसमें I2 बाहर निकला, इसमें I1 एंटर हुआ, यहां से बाहर निकला, और फिर इस नोड पे आए, और फिर यहां पे I हो गया करंट। ठीक, समझ में आया आपको? अब हमने करंट ड्रॉ कर लिया है तो हमें आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये I1 इन दोनों में है तो दोनों सीरीज में है, और सीरीज का मतलब होता है डायरेक्ट ऐड करना, तो ये हो गया 4 + 1। ठीक, ये दोनों भी I1 है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, तो ये हो गया, ये भी 4 + 1। नीचे वाला देखिए इन दोनों में I2 है, तो ये हो गया 4 + 1, और इन दोनों में भी I2 है, ये भी हो गया 4 + 1। इज दैट क्लियर? तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए 4 + 1 इज इक्वल्स टू ये 5 और ओम, और ये भी 5 ओम, और ये भी 5 ओम, और ये भी 5 ओम, इस तरीके से बन गया। अब ये जो लाइनें बनी हुई हैं, इन लाइनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करके एक सिंगल सर्किट बना दूं, यहां पे ये मैंने बना दिया, इसके ऊपर यहां पे ये जोड़ दिया इसको, और ये बना दिया 5 ओम। तो आपको कोई प्रॉब्लम है? देखिए देखिए जरा ध्यान से, 5 ओम हो गया। ऊपर वाला भी कितना हो गया, ऊपर वाला भी हो गया है 5 ओम। ये लीजिए, इसको भी हमने 5 ओम सिंप्लीफाई कर दिया, ये भी है आपका 5 ओम। ठीक, सिमिलर का सिमिलर, जो का तो यहां आ जाएगा, इसको भी हमने बना दिया, यहां से देखिए दोबारा से
ये बन गया है आपका 5 ओम और ऊपर वाला भी बन गया है आपका 5 ओम। ये लीजिए, ये भी बन गया है आपका 5 ओम। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप सीरीज सॉल्यूशन की आ गई। अब ये पैरेलल में है, ये भी दोनों पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 2/5 इज इक्वल्स टू, ये 2/5 1/RP आया तो RP इज इक्वल्स टू 5/2, 5/2। इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आया 5/2। तो हम लोग यहां पे भी एक सीधी लाइन बना देंगे। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर दिया और ये बन गया है आपका, ये लीजिए इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद में 5/2 ओम। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां से, ये देखिए इसमें भी करंट अलग अलग है, I1 और I2 दोनों में अलग अलग है। तो इसको भी सिंप्लीफाई किया तो सेम का सेम वो का वही आएगा जो यहां था। तो इसको भी सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये बन गया है आपका दोबारा से, ये लीजिए इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया है 5/2 ओम। अब देखिए, अब सब में करंट सेम है, I करंट, I करंट, I करंट। तो दोबारा से ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया और इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये R1, ये R2 और ये R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या निकलेगा यहां से देखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये 2.55 हो गया और 7, तो ये हो गया टोटल 12 ओम। कितना हो गया है 12 ओम। ऐसे बना दिया हमने। R इक्विवेलेंट निकल गया, V आपके पास में है, I निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी निकाल देते हैं। I इज इक्वल्स टू, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट 12 ओम इज इक्वल्स टू 1/2 एम्पियर, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। ये I हो गया। मतलब इस सेल से ये जो I करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट के अंदर, इसकी वैल्यू है 0.5 एम्पियर। ये लीजिए आपका सॉल्यूशन। समझ में आया आपको? इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है इसका सिंप्लीफिकेशन करके, मतलब सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करते चले गए और लास्ट में हमारे पास में ये बच गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो एक चीज और बताता हूं, वो क्या है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स को हम लोग ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जो यूज में लेते हैं तरीका, वो कौन सा होता है वो देखिए आप। सेल को अगर हम किसी सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। जब से हमने मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जैसे मैंने बताया था आपको, उस केस में भी मैंने आपको सेल्स का एग्जांपल लेके बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये 2 सेल हैं, 2 बैटरी है, सॉरी 2 सेल हैं, और इन सेल्स का मैं कॉम्बिनेशन करूंगा। आपने देखा होगा, आप खुद भी ऐसे ही करते हैं। जैसे देखिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, और ये पीछे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे ही हम 2 या 2 से ज्यादा सेलों को यूज में लेते हैं तो उनको ऐसे कनेक्ट करते हैं हम, ये पॉजिटिव फिर इसका नेगेटिव फिर इस सेल का कौन सा पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करते हैं। फिर एक पॉजिटिव वायर हम यहां लगा लेते हैं, एक नेगेटिव वायर हम यहां लगा लेते हैं, और यहां से अपनी सप्लाई शुरू हो जाती है। तो सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा हुआ, इस केस में सीरीज हो गया। सीरीज कैसे, देखिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग। कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। ठीक है, अब इस सेल का 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका 2 है और इसका भी 2 है। तो टोटल जो ये बना आपका कॉम्बिनेशन, इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, जो ईएमएफ अप्लाई होगा, उसको हम बोलेंगे टोटल को। यहाँ पे जो हमें टर्मिनल्स पे मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। टोटल हो गया 2 + 2 + 2, डायरेक्टली टोटल कर दिया।
इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये जो सेल आती है ये 1.5 वोल्ट की आती है, 1.5 वोल्ट की, तो दूसरा एक और सेल है 1.5 वोल्ट का, दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव, और फिर इसका ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों से यहां से जो आपको ईएमएफ मिलेगा वो कितना होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, वो कितना होगा यहाँ पे, वो होगा आपका 1.5 प्लस 1.5 दैट मीन्स 3 वोल्ट। इसी तरीके से हम सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो आज का टॉपिक ये था। अगले टॉपिक में, अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग थोड़े और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स की। तब तक के लिए इजाजत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।